बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती दी जाती है। अगर बाबा मेरी मन में चल रही एक भी बात का पता लगा देंगे या मेरे द्वारा पेश किए गए किसी व्यक्ति के समस्या का समाधान कर देंगे तो बाबा को भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक बार और कहता हूँ, साइंस एंड रेसलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 50 लाख रुपए की चुनौती दी जाती है। अगर बाबा अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति, चमत्कारी शक्ति का प्रमाण दे सकते हैं तो उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब सवाल है, क्या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की चुनौती का सामना करेंगे? काफी दिनों के बाद एक बाबा का आगमन हुआ है। बाबा जो आपके मन की बात जाने, बाबा जो मन ही मन जान जाए कि आपको क्या समस्या है, बाबा के पास आप क्या समस्या लेके आए हैं। बाबा को बिन बोले ही बाबा मन ही मन जान जाएंगे कि आप क्या लेके आए हैं बाबा के पास, और बाबा मन ही मन आपके समस्या का समाधान कर देंगे। वाह, क्या बात है बाबा। आज इस सोशल मीडिया के युग में, इंटरनेट के युग में, आधुनिक डिजिटल मीडिया के युग में ऐसा ही एक बाबा का आगमन हुआ है और बाबा रात दिन मीडिया के सुर्खियों में छाए हुए हैं। एक और मीडिया दिखा रहा है कि बाबा के पास चमत्कारी शक्ति है, तो दूसरी ओर जो रेशनिस्ट है, तर्कवादी है, युक्तिवादी है, उन्हें चुनौती देते हैं और कहते हैं ये बाबा नहीं, फ्रॉड है, एक गॉडमैन नहीं, ठगबाज है। कुल मिला के आज एक बाबा मीडिया के दौलत से रातों रात सुर्खियों में आए बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मन की बात जान लेते हैं। मन की बात जानकर आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। दूसरी ओर जो रेसलिस्ट है, तर्कवादी है, वो उनका चुनौती है। रेशनिस्ट या तर्कवादी खुलेआम चुनौती देते हैं कि मन की बात जानना तो दूर, छोटे से सवाल का जवाब भी बाबा नहीं दे सकते हैं। बाबा जो खुद को गॉडमैन कहते हैं, वास्तव में या गॉडमैन नहीं, फ्रॉडमैन है। बाबा एक पाखंड है। बाबा धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे पाखंडी धंधा चला रहे हैं। लेकिन बाबा को चुनौती देके क्या फायदा। बाबा भली भांति जानते हैं अगर चुनौती का सामना किया तो सारा पोल खुल जाएगा। ये जो धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे जो हम ठगी का दुकान खोल के बैठे हुए हैं, मूर्ख जनता को, अंधविश्वास में डूबी हुई जनता को मन की बात बताकर जिस तरह से उन्हें ठग रहे हैं, मालामाल हो रहे हैं, तो यह धंधा क्यों चुनौती लेकर चौपट कर दे। हालांकि मीडिया में खबर आ चुकी है कि रेसलिस्ट यानी तर्कवादी संगठनों ने बाबा को एक के बाद एक चुनौती देता आया है। इस बीच महाराष्ट्र के अंध निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती दी है। अगर बाबा जी या अपने चमत्कार के द्वारा, अपनी मन की बात जानने की चमत्कारी शक्ति के द्वारा अगर किसी भी समस्या का समाधान कर देते हैं तो इस संगठन की ओर से 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये तो हुई महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम मानव के द्वारा दी गई चुनौती, और इस चुनौती की खबर आज मीडिया की सुर्खियों में है। लेकिन दूसरी ओर मीडिया भी ऐसे है जो बाबा को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि बाबा कुछ चमत्कार नहीं करते हैं, बाबा सिर्फ धर्म ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, धार्मिक प्रवचन देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देश को बांटते हैं। लेकिन तर्कवादियों का, युक्तिवादियों का या रसनिष्ठों का चुनौती है, बाबा
अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों को ठग रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मन की बात बताने के नाम पर असहाय लोगों से, अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों को, अंधविश्वास में डूबे हुए जनता को लूट रहे हैं, उन्हें उल्लू बना रहे हैं, उन्हें ठग रहे हैं। ऐसे में बाबा कानूनन जुर्म में कर रहे हैं, यानी आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे जनता को लूट मार कर बाबा अपराध कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बाबा को क्लीन चिट दी है। बाबा कोई फ्रॉड नहीं है, बाबा कोई 420 काम नहीं कर रहा है, बाबा तो सिर्फ धर्म ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है। तो सवाल है, क्यों बाबा को इस तरह से चुनौती दी जा रही है? बाबा मन की बात बता देता है, तो क्या इसमें कोई जादुई ट्रिक है, कोई जादुई कारनामा है, कोई चमत्कारी शक्ति है? अगर चमत्कारी शक्ति है, कोई दैवी शक्ति है, तो चुनौती की बात सही है। अगर बाबा दावा करते हैं, अगर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दावा करते हैं कि उनके पास दैवी शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है या तंत्र मंत्र दैवी शक्ति है, और ऐसी शक्ति के द्वारा वे किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं और मन ही मन उस व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या है उसे समाधान कर देते हैं, तो एक रसनिष्ठ होने के नाते मैं संतोष शर्मा आपको खुली चुनौती दूंगा। डॉक्टर श्याम मानव की तरह मैं भी एक रसनिष्ठ एसोसिएशन के सचिव हूँ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रेशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित संगठन है, उस संगठन का मैं भी एक संयुक्त सचिव हूँ। युक्तिवादी समिति के संयुक्त सचिव होने के नाते मैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती देता हूँ। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती दी जाती है। अगर बाबा मेरी मन में चल रही एक भी बात का पता लगा देंगे या मेरे द्वारा पेश किए गए किसी व्यक्ति के समस्या का समाधान कर देंगे, तो बाबा को भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक बार और कहता हूँ, साइंस एंड रेशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 50 लाख रुपए की चुनौती दी जाती है। अगर बाबा अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति, चमत्कारी शक्ति का प्रमाण दे सकते हैं तो उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब सवाल है, क्या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की चुनौती का सामना करेंगे? तो हमारी युक्तिवादी समिति से संपर्क करिए। मैं संतोष शर्मा युक्तिवादी समिति के संयुक्त सचिव के नाते आपकी चुनौती का सामना करूंगा और कलकत्ता प्रेस क्लब में खुलेआम मीडिया के सामने चुनौती का मुकाबला होगा। अगर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोलकाता प्रेस क्लब में मीडिया के सामने अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रमाण दे दिया, मन की बात बताने में सक्षम हुआ, तो उन्हें भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसके बाद हम बाबा को मान लेंगे कि बाबा में वाकई में चमत्कारी, दैवी या आध्यात्मिक शक्ति है।